like and subscribe, and don't forget to hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.4 क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन को सबसे पहले हम यहाँ पर बुक में देख लेते हैं। राइट द बेस एक्सपोनेंट एंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये जो हमारे पास इक्वेशन दिए गए हैं, इनसे हमने बेस निकालना है, एक्सपोनेंट निकालना है और इनकी वैल्यू निकालनी है। मैं पहले पार्ट कर देता हूँ, देख लें। पार्ट नंबर वन है हमारे पास 2 × (-9) इक्वल टू 1/512। अब हम इसमें से अगर देख ले तो ये हमारे पास 2 हमारे पास क्या है, बेस है। बेस हमारे पास 2 है। एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट हमारे पास है यहाँ पर -9 पावर जो है, और इक्वल टू की जो इस साइड की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू है, इस पूरी बेस और एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या है, वो है 1/512। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है, पार्ट नंबर 2 है a/b होल पावर p इक्वल टू a/p डिवाइड बाई b पावर p। अब अगर हम इसमें से देख लें तो हमारे पास बेस क्या है, बेस हमारे पास है a/b। अब एक्सपोनेंट का अगर हम देख लें तो एक्सपोनेंट हमारे पास इसमें से है p, और अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, वैल्यू है इसकी a/p डिवाइड बाई b पावर p। ये इसकी वैल्यू हमारे पास हो गई। पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 है, तो पार्ट नंबर 3 में हम अगर देख लें, इसमें हमारे पास -4 बेस है, 2 एक्सपोनेंट है और 16 हमारे पास इसकी वैल्यू इक्वल टू किस साइड पे है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर हम आ जाएं तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास सबसे पहले हम क्या कर देंगे, 6 रूल्स है वो देख लेंगे, तो हमारे पास ये क्वेश्चन सबसे आसान हो जाएगा। पहला रूल है, अगर कोई भी हमारे पास बेस सेम हो और वापस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, पावर डिफरेंट हो, तो पावर हमारे पास क्या होगा, प्लस होगा। दूसरा रूल है, अगर बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो उनका पावर जो पावर डिफरेंट हो तो वो पावर माइनस होंगे आपस में, इनसे जो नीचे डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमिनेटर से माइनस होगा। अब हमारे पास तीसरा रूल है कि अगर हमारे पास बेस का जो एक्सपोनेंट है उस होल का, बेस के पावर का होल पावर हो तो वो मल्टीप्लाई होंगे आपस में, जैसे यहाँ पर हमने किया है n मल्टीप्लाई बाई m। अब ये कोई भी नंबर हो सकते हैं। अब नंबर 4 रूल है, अगर बेस का हमारे पास कोई भी पावर ना हो तो उसका 1 होगा, बेशक 0 हो, जो भी हो उसका हमारे पास पावर वो क्या होगी, वैल्यू होगी 1। अब हमारे पास अगर कोई बेस माइनस में हो और उसका पावर इवन नंबर हो तो वो हमारे पास क्या चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। अगर बेस हमारे पास माइनस में हो और उसका पावर इवन में हो, पावर तो इवन में रहेगा लेकिन बेस हमारे पास प्लस में चेंज हो जाएगा। और अगर बेस हमारे पास ऑड नंबर हो और माइनस में हो, बेस हमारे पास जो है माइनस में हो और उसका पावर एक्सपोनेंट जो हो वो ऑड हो, तो वो हमारे पास ऑड रहेगा और साइन चेंज नहीं होगा। ये हमारे पास वही रूल है, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा ना। और अगर हम इस तरह कर ले, 3 दफ़ा माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, तो फिर इससे माइनस आएगा, तो ये वही रूल है। अब हम आते हैं पार्ट्स की तरफ। पार्ट नंबर 1 हमने किया हुआ है यहाँ पर। इसमें हमारे पास जो है पहला जो रूल था वो इस्तेमाल हो रहा है बेस का। में हमारे पास तो बेस जो सेम है तो ये 3 + 5 हो जाएगा, और ए तो इससे हमारे पास 8 आता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देख लें तो बेस हमारे पास दोनों के सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, तो इनको, और ये डिवाइड में है तो हमने इसका एलसीएम लिया, प्लस करने के लिए हमने एलसीएम लिया इसका। इनको हम प्लस करेंगे तो यही रूल इसमें भी इस्तेमाल हो रहा है। एलसीएम लेंगे, 6 आया, 6 को अगर हम 3 पे डिवाइड कर दे तो 2 पे डिवाइड कर दे तो इससे 3 आता है, 2 3 3 9। और अगर 6 को हम 3 पे डिवाइड कर दे तो ये 2 आता है, 2 2 4, तो यही आ गया b/a, और इसका जो हमारे पास एक्सपोनेंट है वो 5/6 है। अब हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास अगला पार्ट है इसका -a⁴ मल्टीप्लाई बाई -a⁴। अब ये इवन और ऑड वाला रूल इसमें इस्तेमाल हो रहा है क्या, कि अगर रूल नंबर 6 और 5 इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। रूल नंबर 5 में क्या था कि अगर बेस माइनस में हो और एक्सपोनेंट जो हो इवन हो तो हमारे पास क्या होगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। और रूल नंबर 6 था कि अगर बेस माइनस में हो और ऑड में आ जाए तो ऑड में ही रहेगा। यही हुआ, फिर माइनस है तो माइनस ही आ गया यहाँ पर ए के साथ, और प्लस कर देंगे तो माइनस, तो इससे -a एक्सपोनेंट 7। अब ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का सबसे पहले हमने क्या किया है, इसमें ये वाला रूल इस्तेमाल हो रहा है, होल पावर वाला। तो हमने होल पावर को सबके साथ मल्टीप्लाई किया। ये जो था 2 था तो ये मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई हो गया, 2 3 6, 3 3 9 और 2 के साथ 3 आ गया। 2 3 6 हमें पता है तो -6, और ये हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर, -6 a⁴ b⁴ 9। अब पार्ट नंबर 5 को आप देख लें। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास क्या होगा, a³ जो है वो बाहर है और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है -2b² ब्रैकेट के अंदर है। अब हम देख सकते हैं तो a³ बाहर ही रह गया और हमने जो स्क्वायर वही ये वाला रूल अप्लाई कर दिया जो हमने यहाँ पर ऊपर किया हुआ था, ये माइनस, और रूल नंबर 5 और 6 जो है यहाँ पर भी रूल नंबर 5 इस्तेमाल हो रहा है। तो पावर इवन है तो ये प्लस में आ गया 2, और 2 2 4, तो हमने पावर को पहले अंदर किया फिर मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 4 a³ b² + 4 आएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर
सिक्स है, इसमें है हमारे पास ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी स्क्वायर होल मल्टीप्लाई वाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हमने स्क्वायर वाले ए जो है इसको अलग नंबर उसमें लिख लिया ब्रैकेट में और इनको अलग कर दिया। ए स्क्वायर स्क्वायर हमारे पास कौन सा रूल था, ये रूल हमने यहाँ पर पढ़ा, रूल नंबर वन। जो रूल नंबर वन है वही यहाँ पर अप्लाई होगा। रूल नंबर वन जब अप्लाई होगा तो ये हमारे पास ए क्यूब हो जाएगा और बी स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर रूल नंबर फोर इस्तेमाल हो रहा है। रूल नंबर फोर क्या था कि एक्स की अगर पावर जीरो हो तो वन के बराबर होगा। तो यहाँ पर ए पावर जीरो बी पावर जीरो दोनों की जगह हम वन लिख सकते हैं, वन लिख लिया। वन मल्टीप्लाई बाई वन तो वन आता है और डिवाइड बाई टू है तो वन बाई टू इसका हमारे पास आंसर आता है। थैंक यू दोस्तों, ये दो पार्ट रहेंगे वो आप खुद ट्राई कर ले, रूल्स मैंने बता दिए हैं।